जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सितंबर का ये जो महीना है इसमें पहली वीडियो है और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और कहा जाता है कि जो लास्ट के 4 महीने होते हैं साल के, काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो इसमें आपको पता है हम सबके चाहिए फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। बहुत तरीके के फेस्टिवल्स आते हैं। साथ ही साथ बड़ी बात ये रहती है कि मौसम अब धीरे धीरे बढ़िया होने लगता है, तो अगले 4-6 महीने बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो जो भी काम हम पहले नहीं कर पाए होते हैं वो कर पाते हैं। जो कहते हैं ना कि लगभग मार्च से लेकर अगस्त तक काफी गर्मी रहती है, तो जो हमारी एनर्जी होती है इतनी ज्यादा नहीं होती अब जितनी आने वाले महीनों में सर्दी में होती है। तो आशा करता हूँ कि आपका ये वाला महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपके जो भी रुके हुए काम है वो बनेंगे और आप लोग अपना खूब तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, आज बात होगी एक और बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के बारे में। जी हाँ, उस दिन बात हुई थी शिखर धवन के जब करियर की, तो बहुत छोटे में मैंने बताया था कि उनकी वाइफ ने उनको धोखा दिया था, और ये सब आपको बता दिया आयशा धवन ने। अब आज एक मैं ऐसी ही भारतीय खिलाड़ी की बात करूंगा। आपने देख ही लिया होगा मेरा थंबनेल और स्टार्टिंग भी एनिमेशन देख लिया वीडियो, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो पहले एक छोटी सी बात कहूंगा और लास्ट में फिर एक बार बात कहूंगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उसने कहा था कि मेरे को ख्याल आया था 3-3 बार सुसाइड करने का, 24वें माली से बस मैं कूदने की कोशिश ही कर रहा था। मेरे फैमिली वालों ने मुझे रोक लिया, वो मुझे कमरे में बंद करके रखते थे। आप सोच रहे होंगे यार ये किसकी बात हो रही है। कोई जॉबलेस आदमी होगा, कोई फेलियर स्टूडेंट होगा कॉलेज या स्कूल का, कोई ऐसा बंदा होगा जो पेपर्स क्रैक न कर पाया हो, या फिर कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है जो बड़ा नहीं बन पाया हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी में बात करूँ एक्टिंग में हो। लेकिन कौन है ये बंदा, ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये बात हो रही है उस बंदे की जिससे बड़े बड़े विश्व के बल्लेबाज कांपते हैं। मैं बात करूँ बहुत बड़े बड़े। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्विंग किंग मोहम्मद शमी की। जी हाँ, ये वाकई में बिल्कुल सच्ची बात है और आगे इस बारे में बात होगी। तो 3 सितंबर को उन्होंने मनाया अपना जन्मदिन, तो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सबसे पहले मोहम्मद शमी। क्योंकि लास्ट ईयर आपने 2023 इतना अच्छा मनाया, तो इस बार आप पे वीडियो बनती थी, ये कोई कहने की बात नहीं। तो दोस्तों, 1990 में जन्मे थे मोहम्मद शमी, तो लगभग 34वां उनका जन्मदिन है। लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमरोहा में उनका जन्म हुआ था, जो भी अपना आपको पता यूपी में पड़ता है। और बड़ी बात क्या है कि धीरे धीरे उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं बात करूँ अपना बंगाल में जब शिफ्ट हुए तो बंगाल की टीम के लिए वो खेलने लगे। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो उनके पिता जो है तौसीफ अली, वो चाहते थे कि ठीक है भाई, अगर शमी का ये सपना है तो वो पूरा हो। और वो बहुत साल शमी के साथ भी रहे, बस अभी अब उनकी डेथ हुई थी। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा, जो मैं बात करूँ, बेटा भारत को दिया। या फिर मैं अंजुम जी की बात करूँ, उनकी माता जी, इतना अच्छा बेटा दिया, तो उसके लिए मैं बात करूँ बहुत गर्व है आप दोनों पर। और देश आपको हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे मैं बात करूं तो शमी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा डोमेस्टिक क्रिकेट में, और 2013 की जनवरी में अपनी टीम में जगह बना ली। एक ही आर में इन्होंने आईपीएल जीता 2012 में बिना खेले, लेकिन ट्रेनिंग ले रहे थे शोएब अख्तर और वसीम अकरम से। तो बस नहले पे दहला तो होना ही था, क्योंकि भाई आप कितना भी कह लो पाकिस्तान के तारीफ करनी बहुत अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन शोएब अख्तर और वसीम अकरम दोनों इतने बढ़िया गेंदबाज थे कि आप पूछिए मत। खासकर वसीम भाई की बात करूँ, और ट्रेनिंग देने में शोएब भाई भी कोई कम नहीं थे। तो उनको भी एक अपना थैंक यू कि उन दोनों ने इतनी अच्छी बात करूँ शमी को ट्रेनिंग दी। अब पहले तो शमी का नाम ही देखिए गलत है, अप्स एंड डाउन्स की जो मैं बात करता हूँ कि शमी अहमद नाम था और नाम आया, मोहम्मद शमी नाम था और नाम आया शमी अहमद। तो लोग पहले ऐसा सोचते थे, मुझे भी लगता था कि नाम है शमी अहमद। आए पाकिस्तान के सामने डेब्यू करा और अच्छी वहाँ विकेटें ली, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी जगह नहीं बन पाती क्योंकि उस वक्त बहुत नए थे। धीरे धीरे उस साल अपना खेल रहे थे। और फिर आया वो लम्हा जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे अपना 199वां टेस्ट, यानी अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज। वहां कोलकाता में इन्होंने करा डेब्यू। अगर एक सितारा जा रहा था तो एक सितारा था। 9 मैच मैं बात करूँ, 9 विकेट उस मैच में ली और मैन ऑफ द मैच में, अगले मैच में भी विकेट ली। और फिर ये गए बाहर की कंट्री में, चाइना कंट्री में, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाई क्योंकि इंजरी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। उससे पहले बड़ी बात क्या रही, मैं बात करूं T20 में इनका डेब्यू हुआ वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के सामने, वेस्ट इंडीज के सामने, बांग्लादेश के सामने अच्छा प्रदर्शन करा। लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया यंग मोहित शर्मा ने। तो हमेशा ही शमी सेकंड ऑप्शन रहे, ये मैं बात करूंगा क्योंकि देखो अभी इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया। और आगे भी आप कहानी देखिएगा, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में गए तो विकेटें मिली, लेकिन उतनी नहीं मिल पाई कि भारत टेस्ट मैच जीत पाता। इंग्लैंड में दोस्तों बड़ी बात क्या आ रही कि अर्धशतक लगाया आखिरी विकेट के लिए। और आई थिंक उमेश यादव, ईशांत शर्मा थे, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उनके साथ शतक की साझेदारी करी लास्ट विकेट की, जो कि उस टाइम की हाईएस्ट पार्टनर थी, और अर्धशतक लगा डाला। ऑस्ट्रेलिया गए तो इनका घुटना टूट गया भाई, पहली टेस्ट में जब विराट ने एडिलेड में 200 मारे थे और बहुत अच्छी कप्तानी करी थी। और अब लग रहा था यार शमी को तो अब भाई घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर घुटने का ऑपरेशन करवाते तो यहाँ से 6-7 महीने के लिए जाते। तो धोनी ने, बीसीसीआई ने, सबने ये बोला था कि आप देख लो कि आपको वर्ल्ड कप खेलना सही लग रहा है या फिर आपको जो है ये है कि आपको ऑपरेशन करवाना है। शमी ने कहा आप लोगों को कहने की बात नहीं, मैं वर्ल्ड कप ही खेलूंगा। और दोस्तों, टूटे वो घुटने से वर्ल्ड कप खेला, और क्या पाकिस्तान, क्या साउथ अफ्रीका, क्या आयरलैंड, क्या जिम्बाब्वे, क्या बांग्लादेश, कोई भी टीम रही हो भाई, कमर तोड़ दी। मैं बात करूं 7 इनिंग में 17 विकेटें, में बात करूं एक मैच में, इसलिए इनको आराम भी देना पड़ा यूएई के सामने कि भाई ठीक है, बुरी खेल ले, क्योंकि ये इंजर्ड थे। और कमर तोड़ दी, कोई ऐसा विकेट नहीं था जो इनको ना मिला हो।
और प्रॉब्लम ये थी कि इनके दो घुटनों में इतनी ज्यादा थी कि वो लगभग 90% बढ़ती जा रही थी। सब लोग मैच जीत के अपने होटल जाते थे, सेलिब्रेट करते थे, ये बेचारे हॉस्पिटल जाते थे और घुटनों से पानी निकलवाते थे इंजेक्शन लगवा के। सेमीफाइनल में तो पक्का हो गया था कि शमी नहीं खेलेगा, लेकिन धोनी ने कहा था कि भाई शमी आपको खेलना ही पड़ेगा। उसने कहा धोनी भाई आपने कह दिया अगर मेरा पैर भी टूटा हुआ होगा तो भी मैं खेलूंगा। और भाई साहब पूरे दोनों टूटे हुए घुटनों से खेला, लेकिन वही वाली बात, किस्मत साथ नहीं थी, नसीब में वर्ल्ड कप नहीं था कि 10 में 68 खा गए और विकेट भी नहीं मिली उस मैच में। और बड़ी बात क्या रही कि इंडिया मैच भी हार गया। अब अगर वहीं विकेट स्टीव स्मिथ या फिंच की आ जाती तो भारत वर्ल्ड कप आज जीत गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बात क्या रही, मॉर्ने मॉर्कल की विकेट थी वहाँ। ट्रेंट बोल्ट ने, हमने कहा भाई इतना नाम बना, इतनी विकेट ली, स्टार्क मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, अपने घर में विकेट ली, लेकिन वहाँ एक नया यंग तेज गेंदबाज आके इंडिया से 7 मैचों में 17 विकेट लिए, जिसमें वो लगभग 99% तो इंजर्ड ही है, 2 टूटे घुटनों का खेल रहा है। तो भाई सलाम है इस बंदे को मैं बात करूँ। इसके बाद शमी 1 साल टीम से बाहर रहे। और देखिए किस्मत क्या होती है कि 2016 में आए वर्ल्ड टी20 में, लेकिन मैच ही खेलने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई अश्विन, जडेजा, हार्दिक पांड्या, नेहरा और बुमराह ने तो खेल नहीं था। क्या कोई ऐसा बंदा था जो नहीं खेल सकता था? बहुत मुश्किल था कप्तान धोनी के लिए भी। जब सेमीफाइनल मौका आया भी मनीष पांडे या हार्दिक पांड्या की जगह खिलाने का, तो महेंद्र सिंह धोनी ने इनको नहीं खिलाया, जो भी शायद उनका थोड़ा गलत फैसला भी था। लेकिन अब हम उनको भी इसमें ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शमी ने मैच ही नहीं खेला हुआ था तो खिलाना इतना आसान नहीं था। इसके बाद शमी की वापसी हुई होम सीजन में, टेस्ट सीजन में, जब विराट लगातार शतक लगा रहे। लेकिन किस्मत देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड के सामने मैच था और ये आदमी पहले मैच में इंजर्ड हो गया बिना खेले। दूसरे मैच में इसको मौका मिला, ये ठीक हो गया है, लेकिन इनकी बेटी आईसीयू में एडमिट हो गई। वहां धड़ाधड़ विकेटें निकाली, न्यूजीलैंड को धराशायी कर दिया और फिर गए अपनी बेटी से मिलने तीसरे टेस्ट में। यानी तीसरा टेस्ट इनको मिस करना पड़ गया इंदौर का, क्योंकि भाई बेटी आईसीयू में थी ना इनकी। बात करूँ अमायरा शमी उनका नाम है। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और हुआ ये कि इंग्लैंड के सामने भी उन्होंने विकेटें लेनी शुरू ही करी थी जब विराट ने 5 या 4-0 से इंग्लैंड को हराया। लेकिन आप सोच के देखिए फिर इंजर्ड हो गए और फिर होते होते ये वापस आई चैंपियंस ट्रॉफी तक। और वहाँ किस्मत ऐसी रही कि इंडिया श्रीलंका से 300 प्लस रन नहीं बचा पाया। तो बात ये थी कि पांड्या भी थे, अश्विन भी थे, जडेजा भी थे, भुवनेश्वर थे और बुमराह भी थे। तो फिर से एक बार बाहर जाना पड़ा मोहम्मद शमी को। इसके बाद आया साल 2018, शमी का बहुत ही बुरा साल भाई, जिसमें मैं बात करूं तो हसीन जहाने। जी हाँ, आप सोचिए उस वाइफ के लिए, जिस वाइफ के लिए शमी ने एक ऐसा हारा हुआ मैच जिता दिया कि वेस्ट इंडीज को 20 ओवर में 100 रन चाहिए थे और 9 विकेटें बची थी। और बड़े बड़े बल्लेबाज गेल आउट शायद हो गए थे, लेकिन पोलार्ड, रसल, डेरिन सेमी, लैंडन सिमंस, मार्लन सेमी, उनसे सब खेलते थे ब्रावो। भाई साहब 5 विकेटें निकाली, धराशायी कर दी और करवा चौथ जाके मनाया कि मेरी वाइफ वेट कर रही होगी। सोचिए उसी वाइफ ने एक को डाइवोर्स दे दिया, इन पे इल्जाम लगाए रेप के, मैच फिक्सिंग के और क्रिमिनल होने के, और पता नहीं बाहर क्या क्या इन्होंने करा, ऐसी बातें करी। और शमी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए, फेडअप हो गए, डिप्रेशन में चले गए। उनका कार एक्सीडेंट हो गया, बस वो भी बचे हैं। ऋषभ पंत का तो अभी सबको याद है, बट वो भी जस्ट ही बचे थे। और हसीन जहां आप सोचिए तब भी दुआ कर रही थी कि शमी की डेथ ही हो जाए। अब आप सोचिए इससे बुरा इंसान कोई क्या ही हो सकता है दोस्तों। और इसके बाद क्या हुआ, उनकी बेटी की कस्टडी भी उनके पास ही चली गई। इसमें बड़ी बात मुझे क्या अच्छी लगी थी कि हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता हूँ धोनी या कपिल देव जी को, या खासकर धोनी को, कि धोनी आते नहीं है बड़े मौकों पर। लेकिन उस वक्त 3 बड़े कप्तान भारत के, दादा तो खैर दादा है ही, दादा, कपिल देव और धोनी आए थे कि नहीं शमी ऐसा ही नहीं कर सकते, ऐसा ही आप लोगों को करना चाहिए। और फिर आए उनके कप्तान विराट के तू टेंशन मत ले, अब जो बदला लेना है वो मैदान पे जाके लियो। और उसके बाद शमी ने इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। इंडिया सीरीज जरूर हारा 4-1 से, या साउथ अफ्रीका से भी 2-1 हार गया, लेकिन शमी ने वहां पंजे खोले और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती इंडिया के लिए पहली टेस्ट सीरीज, जहां इनका ट्रियो था ईशांत के साथ और बुमराह के साथ। ये तीनों ने धराशायी कर दी ऑस्ट्रेलिया को और भारत बन गया पहली ऐसी टीम एशिया की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत ली। तो काफी इनके ट्रियो रहे। मैं बात करूं तो उमेश, शमी और भुवनेश्वर खेलते थे इंडियन टीम में ब्लू जर्सी में। बात करूं टेस्ट में ईशांत, बुमराह, शमी, अभी सिराज, बुमराह, शमी है। आपको पता शार्दुल भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, आप फैफ 4 भी कह सकते हैं। इसके सिवा भूवी, शमी और बुमराह थे 2019 वर्ल्ड कप में, जो बस अब आने ही वाले इनका साल। और इसके सिवा बात करूं, अब आपको बताइए कि सिराज, शमी और बुमराह तो है ही। तो दोस्तों फिर बड़ी बात क्या रही, फिर ये गए 2019 वर्ल्ड कप में और पहले लगभग इनको फिर वही 4-5 मैचों में मौका नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के सामने। लेकिन फिर जैसी अफगानिस्तान के सामने मौका मिला और भारत पे कलंक लगने वाला था, कोहली के सिर पे एक और कलंक लगता बतौर कप्तान हारने का, भाई इन्होंने हैट्रिक लेटा दी लास्ट ओवर में 12 रन पे और मोहम्मद रबी और राशिद खान जैसे बल्लेबाज से। लेकिन आप सोचो 3 पे 3 लेके इन्होंने उनको खत्म ही कर दिया। तो उसके बाद इंग्लैंड के सामने जब 338 भारत खा गया तो उन्होंने पंजा खोला और 100 रन खा के नहीं, 10 ओवर में 60 रन खा के पंजा खोला। आप सोच के देखिए, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर दोस्तों वही वाली बात कि जिस शमी ने 4 मैचों में 14 विकेट ली, उनको सेमीफाइनल में बाहर बैठना पड़ गया। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, राहुल, रोहित, कोहली तो खेलेंगे ही, पांड्या भी खेलेंगे, धोनी भी खेलेंगे, जडेजा भी खेलेंगे, पंत भी खेलेंगे। अब बात ये थी कि भुवी भी खेलेंगे, बुमराह भी खेलेंगे, कुलदीप भारी थे, चहल भी खेलेंगे। तो डीके की जगह इनको मौका मिला और लगता है नहीं डिसीजन भारी पड़ा, क्योंकि अगर शमी खेलते तो फिर न्यूजीलैंड 240 क्या 200 भी नहीं बना पाता, क्योंकि जैसी फॉर्म में थे और न्यूजीलैंड से तो इनको कुछ खाद थी कि वो अभी आपको आगे आगे दिखेगी।
2020 शमी के लिए कुछ खास लेके नहीं आया क्योंकि वैसे ही कोविड का साल था, तो अपना घर पे ही थे। रोहित से वीडियो कॉलों में ये सारी बातें बताई, लेकिन वो मैच आपको याद होगा जब रोहित सुपर ओवर में 2 छक्के लगाते दिखाते हैं। तो अब दोस्तों आप सोच के देखिए, 5 बॉलों में 3 रन बचे हैं और रॉस टेलर इन फॉर्म बहुत देर से क्रीज में और विलियमसन पिच चैंपियन थे। क्या वो टीम मैच हार सकती है? नहीं, लेकिन शमी ने करके दिखाया कि भाई अगली 5 बॉलों में मात्र 2 रन बनने दिए और वो भी 2 रन राहुल की खराब कीपिंग से चले गए और फिर मैच टाई हो गया। बोल्ड मारा लास्ट बॉल पे रॉस टेलर को और विराट कोहली ने कहा बहुत ही घटिया बल्लेबाज है रॉस टेलर, तू शमी के सामने। अब ठीक है, कोहली की ये बातें लोगों को बुरी जरूर लगती है, लेकिन भाई बात सही है कि जब शमी आएगा ना तो कोई भी बल्लेबाज घटिया हो ही जाएगा। हालांकि रॉस टेलर बहुत बड़े प्लेयर है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मैच टाई हुआ और रोहित शर्मा ने सुपर ओवर में जिता दिया। और कहना खराब कप्तानी थी कोहली की कि ओवर बुमराह को दी और बुमराह 17 रन खा गए क्योंकि बुमराह तब फॉर्म में नहीं चल रहे थे, शमी चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में गई जो गाबा वाली सीरीज थी, वहाँ पहले मैच में इंजर्ड हो गए जब 36 पे भारत 9 था। तब भी ये सोच रहे थे कि भाई मैं खेलूं और भारत को कलंक से बचा लूं 36 बॉल आउट होने का, लेकिन नहीं, फ्रैक्चर ही हो गया था। हम इसके बाद अपना ये कि WTC फाइनल तक वापस आए 2021 के, लेकिन फॉर्म में नहीं थे तो नहीं कुछ कर पाए। फिर आया शमी का और बुरा दौर जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया। पिटे सब, वरुण चक्रवर्ती, जडेजा, भुवनेश्वर और बुमराह, लेकिन शमी ने 4 में 40 क्या खाए तो सब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करा। लेकिन बड़ी बात क्या रही, सचिन तेंदुलकर, खुद कप्तान रोहित और विराट वाइस कप्तान, सब लोग उनके बचाव में है। इसके बाद उन्होंने विकेट ली अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड में 3, लेकिन देर हो चुकी थी और इतनी बड़ी टीमें नहीं थी। लेकिन कम बैक करा शमी ने अगले साल के वर्ल्ड कप में। भाई जब बड़ी बात क्या रही कि ठीक है विकेटें तो हर मैच में 1-1, 2-2 दी, लेकिन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश हर मैच में वही 4 में 24, 4 में 25। लेकिन फिर बड़ी बात क्या रही कि इंग्लैंड के सामने 3 में 39 खा गए जब जरूरत थी और 10 विकेटों से भारत हार गया। अब शमी को कम करना था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, बहुत ही अच्छा उन्होंने बॉलिंग कराई ख्वाजा, लबूशेन, स्टीव स्मिथ के सामने और लगातार अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन कुछ और चाहिए था। अब भाई IPL की मैं बात करूं तो IPL में भी इनकी काफी विकेटें 100+, लेकिन बड़ी बात क्या रही वहां भाई लगभग 23 से ऊपर विकेटें लेना और लगभग इन्होंने 16-17 के आसपास मैच खेले थे और इतनी अच्छी बॉलिंग कराना बहुत बड़ी बात थी कि भाई गुजरात टाइटंस को आप जानते हो हार्दिक पांड्या की वजह से, कप्तान शुभमन गिल की वजह से जानते हो, लेकिन ये बंदा भी बहुत की था। खुद पांड्या ने, नेहरा ने और गिल ने बात बोली कि जो 2 साल डोमिनेंस रही वो शमी की, इस बार नहीं था ना, क्या हुआ गुजरात का हार गई। अगर पांड्या होता तो भी कुछ नहीं होता, क्या हुआ मुंबई का, गिल था ही क्या कर लिया, तो वही वाली बात। और बॉलर्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, कहने की बात नहीं। पर्पल कैप जीती लेकिन वही यहाँ पे भी टाइटल नहीं मिल पाया, लेकिन एशिया कप फाइनली शमी को मिला 2023 में, वहां पे भी लेकिन बैकअप में ही रहे क्योंकि भाई सिराज भी थे, बुमराह भी थे और साथ ही साथ आपको पता है कि कुलदीप को तो खिलाना जरूरी था और पांड्या भी खेल ही रहे थे। लेकिन जब शमी को एशिया कप में मौका मिला तो उन्होंने अच्छा करा। इसके बाद आया दोस्तों उनके वर्ल्ड कप, मैं बात करूं वर्ल्ड कप का बेस्ट वर्ल्ड कप अगर बात की जाए उनके करियर का बेस्ट मोमेंट। अभी तक सिर्फ अप्स एंड डाउन्स की बात होती थी, लेकिन अब अप ही होना था। हालांकि इसके बाद फिर डाउन होना था, लेकिन अब ऐसा अप हुआ कि जिंदगी भर साथ रहेगा। यार पहले 4 मैच एक आदमी ना खेले और पांड्या सडनली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए और न्यूजीलैंड के सामने बंद आए और पंजाब, फिर श्रीलंका के सामने पंजाब खोल दे, 4 साउथ अफ्रीका के सामने ले ले, बाकी मैचों में बॉलिंग उतनी नहीं मिली। और फिर जब सेमीफाइनल, भाई सच में बात है कि उस दिन कलंक उठता भारत पे, 398 चीज करवा देता। कोहली को लोग क्रिटिसाइज करते 50 शतक लगाने के बाद भी कि भाई स्लो खेला है, क्योंकि विलियमसन और मिचेल ऐसे खेल रहे थे और अभी लैथम, फिलिप्स ने तो दिखाई था कैसे बल्लेबाज है, सैंडनर बजे थे। लेकिन भाई और सचिन, रविंद्र और उनको कौन भूल सकता है जो ओपनर थे उनके कौन हुए, लेकिन भाई पंजा नहीं 7 फॉर अ रीजन था ना, 7 विकेट ले डाली सेमीफाइनल में। और आज तक कैसे पहले गेंदबाज बने, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, इन्होंने नॉकआउट में 7 विकेटें ली। किसी ने मैं बात करूं 5 से ज्यादा नहीं ली, तो कितनी बड़ी बात थी। और 23 के आसपास शमी की विकेटें हो गई थी। शमी ने फाइनल में भी विकेट ली, अगर मैं बात करूं डेविड वार्नर की ली थी जब भारत प्रेशर में था, लेकिन वही 7 में 48 में एक ही विकेट थी और कहीं ना कहीं यही रीजन रहा कि भारत नहीं जीत पाया। लेकिन वही वाली बात है कि शमी पे डिपेंडेंट टीम इतनी ज्यादा थी बुमराह पे, ये देखो उन्होंने अपना काम करा, लेकिन कुलदीप, सिराज और जो जडेजा ने अपना काम नहीं करा, इस वजह से भारत हार गया है, जो भारत पे छठा बॉल नहीं था। और फिर से शमी के हाथ से वर्ल्ड कप निकल गया है, तो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी और WTC, शमी के हाथ अभी तक इनमें से कुछ नहीं आया। 2 एशिया कप 2016 और 2023 आए हैं, लेकिन उसमें उतने मौके ही नहीं मिले कि भाई हम कहें कि यार शमी ये जीते, यहाँ जीते जरूर है। IPL भी जीते तो IPL में लगता है कि करा है। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 23 मैचों में लगभग 24-25 विकेटें T20 में, इतना नहीं अच्छा है, ये बात सही है। लेकिन वनडे की अगर बात करूं तो 101 मैचों में लगभग 199 विकेटें, अब 200 भी विकेटें होंगी लगभग 100। मैं बात करूं 100 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट गेंद वकार यूनिस से ज्यादा, स्टार्क से ज्यादा। अब इससे बड़ी बात भाई क्या हो सकती है। टेस्ट में बात की जाए तो 64 मैचों में 229 विकेटें। और बड़ी बात क्या है दोस्तों, पंजे खुले हैं, 6 पंजे टेस्ट में लिए, साउथ अफ्रीका में लिया है, न्यूजीलैंड में लिया है, इंग्लैंड में लिया और ऑस्ट्रेलिया में लिया। इंडिया में मात्र एक लिया हूँ, इंडिया में इनको खिलाती कम है, लेकिन अब आ रहे हैं तो बी वेरी स्केयर्ड बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, खासकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में
साथ ही साथ बात की जाए तो 449 विकेट बहुत बड़ी बात है, 2 अर्धशतक और दोनों इंग्लैंड में आना, और वो लॉर्ड्स टेस्ट तो उन्होंने ही जिताया था जब बुमराह के साथ पार्टनरशिप करी और फिर बोल्ड भी मारे और धड़ाधड़, और कोहली को भी चिल्लाते थे इन्हीं की वजह से ही तो, क्योंकि जब ये बोल्ड मारते थे रूट, स्टीव स्मिथ और विलियमसन को, तो फिर तो भाई कप्तान कोहली चिल्लाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। अब शमी के लिए क्या बचे आगे के लिए, बड़ी बात है कि 3 साल है उनके करियर के अभी, जिसमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होपफुली वो खेले, उनका भी सबसे बड़ा सपना है जीतने का चैंपियंस ट्रॉफी 2025। T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं थे 24 में, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली उनको भी मिलता। इसके सिवा तो WTC है, भारत ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, भारत इंग्लैंड अगले साल जाएगा, तो इन सभी जगह शमी को सक्सेस मिले, तो वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को तराशाई करे, चाहे स्टीव स्मिथ हो, लबुशेन हो, ट्रेविस हेड हो, विलियमसन हो, या फिर मैं बात करूं इंग्लैंड में जो रूट हो, जो कि बड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, तब देखेंगे फॉर्म कैसी रहती है। और साथ ही साथ बाबर आजम या रिजवान पाकिस्तान के कोई भी हो, तो सबको धराशायी करें और ज़्यादातर टाइटल्स भी अपने नाम करें, और विकेटें तो उनके नाम आएंगी, अभी 450 है, तो आशा करता हूँ अगले 3 साल में लगभग कम से कम 150-200 विकेटें वो निकालेंगे, और ये आंकड़ा उनका 700 तक जाएगा, यही मैं कामना करता हूँ। और हसीन जहाँ के लिए यही कहूँगा कि जैसा आपने करा बहुत गलत करा, लेकिन देखो वो उससे हमें एक नया शमी देखने को मिला, तो नेवर गिव अप वाला जो एक मैं बात करूँ कोट है ना, वो शमी के लिए ही है, क्या वही जो मैंने आपको उस दिन चंद्रयान के लिए कहा था, फॉर एवरी सेटबैक देयर इज ऑलवेज अ कम बैक, तो शमी के लिए भी दोस्तों बिल्कुल यही सही बात है कि शमी ने देखो भाई क्या कम बैक करा, कि ऐसा सेटबैक मिला था लेकिन उसके लिए उन्होंने कम बैक भी करके दिखाया, कि बार बार नीचे गिरे, आप समझने की कोशिश करेंगे लेकिन बार बार उठे, और कभी शिकायत नहीं करी कि मुझे 19 के वर्ल्ड कप में कम मैचेस क्यों दिए, मुझे 23 के वर्ल्ड कप में पहले क्यों नहीं खिलाया, मतलब कभी शिकायत ना करना, या धोनी ने 16 के T20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खिलाया, 14 में क्यों ड्रॉप कर दिया जल्दी, या 17 में विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी मैच क्यों नहीं दिए, वो जीते तो इनमें से कोई भी नहीं। अगर 24 में शमी इंजर्ड नहीं होते तो जरूर खेलते। अब आप देखोगे नरेंद्र मोदी ने वो ऐसी उनको झपकी दी थी इसके वर्ल्ड कप के बाद कि इंजर्ड हो गए, और लेकिन मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंजरी में वर्ल्ड कप भी खेला, और तभी आप देखो अभी बेचारा 8-9 महीने से बाहर है, लेकिन अब आ रहा है और अब आके ऐसे डंडे उड़ाएगा कि भाई सोचो, कुक जो बंदा बोल्ड नहीं होता था, ऐसा बैट्समैन था कुक जो, उसका स्टंप तोड़ डाला था इन्होंने, तो ऐसे बल्लेबाज थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर एक बात कहूँगा, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कभी कभी कुछ हारना भी पड़ता है, ये डायलॉग है शाहरुख खान साहब का, आपको पता ही है, हमारे एक बहुत ही स्टार, हमारी आन बान शान, लेकिन इनसे भी बड़ी आन बान शान कोई अगर है यहाँ पे तो दोस्तों वो है मोहम्मद शमी। जी हाँ, तो कहूँगा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार कर जीतने वाले को मोहम्मद सेंसेशनल शमी कहते हैं। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मोहम्मद सेंसिबल शमी, में अल्लाह ब्लेस यू। जी हाँ, जो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप अपनी बेटी से भी जल्दी मिलो, और अपने जो आपके दुख हैं वो सारे खत्म होंगे, और अब आप खूब स्टंप्स उड़ाओगे और रन भी बनाओगे, कैचेस भी आप बहुत अच्छी लेते हो, आईपीएल में अच्छा करोगे, टेस्ट में अच्छा करोगे, WTC में अच्छा करोगे, ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा करोगे, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करोगे, हर जगह अच्छा करोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी एक और भारतीय सितारे के साथ या किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।